हेलो हसलर्स। तो मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौर। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली बात है वो हमें समझना पड़ेगा कि एक एटम क्या होता है। फिर हमारे जो डाल्टन भाई साहब है उन्होंने फर्स्ट थियरी प्रपोज की थी एटम के बारे में। उन्होंने बोला था एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है, मतलब जितने भी पार्टिकल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और हम उसको तोड़ नहीं सकते। फिर ये बात बोली थी डाल्टन ने। फिर डाल्टन ने जो उनकी एटॉमिक थियरी प्रपोज की थी उसके हिसाब से जो लॉज पहले थे वैलिड, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वगैरह, वो सब लॉ सेटिस्फाई हो रहे थे। फिर सबने मान लिया था कि डाल्टन भाई साहब सही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में आया है, फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। चलो देखते हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसका नाम ये कैसे पड़ा। फिर हमने क्या किया, एक वैकेंट ट्रांसपेरेंट ट्यूब ली, उसके अंदर से एयर पूरी निकाल दी, ठीक है, और उसको एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, ये कैथोड और ये एनोड। फिर हमने इसके अंदर क्या कर दिया, मान लीजिए कि एक कोई भी एक गैस फिल कर दी हमने, मान लीजिए ए गैस, ठीक है, और इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ए गैस के मॉलिक्यूल्स है और हमने हाई वोल्टेज स्टार्ट कर दिया। फिर देखो सबसे पहले क्या होगा, जो ए गैस होगी वो ब्रेक करेगी ए प्लस और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। फिर उसी तरह से हम ए के अलग अलग गैसेस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल CO2 अगर लेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो ब्रेक करेगा CO2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में। उसी प्रकार अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो वो ब्रेक करेगा CO प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में। फिर इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ऑक्सीजन गैस ले ली, तो ऑक्सीजन गैस ब्रेक करेगी O2 और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो फिर इधर इलेक्ट्रॉन तो सब में कॉमन निकल रहा है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो भी प्रेजेंट होंगे, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। फिर ये क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसे एक रेस के फॉर्म में ऐसे जाके इस प्लेट के ऊपर जाके धड़केंगे। फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऐसा एक बीम टाइप बनेगा, उसी बीम को हम बोलते हैं कैथोड रेस। फिर तुम लोग पूछोगे कि ये जो CO2 प्लस CO प्लस वगैरह जो आयंस बने हैं, मान लो अभी A प्लस, वो कहाँ जाएंगे, वो भी उसी प्रकार इस साइड जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर ऐसे दो रेस बन जाएंगे। फिर हम रेस के बारे में देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है उनको तो बोल दिया कैथोड रेस, और वैसे ही ये जो कटायंस बनेंगे उनकी बीम को हम बोलेंगे एनोड रेस या फिर कैनाल रेस, ठीक है। तो फिर ये हमको समझ में आ गया। और एक बात पता करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तुम कोई भी गैस ले लो, हर बार इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो हर बार फिक्स निकलेंगे, और जो भी एनोड रेज रहेगा वो वैरी करेगा कि हमने कौन सी गैस डाली है ट्यूब में, उस हिसाब से वो वैरी करता जाएगा अलग अलग केसेस में। फिर अभी इस थियरी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में देखेंगे। हमने अभी देखा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर पता चला कि जो हमने ए गैस ली थी वो ब्रेक हुई ए प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में। लेकिन जो हमारे डाल्टन भाई साहब थे उन्होंने तो बोला था कि जो ए गैस के एटम्स है वो ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि एटम एक इंडिविजिबल है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर टूट गया। फिर उनकी थियरी हो गई फ्लॉप। फिर हमें पता चला कि कुछ और पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोग पहले देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुए थे, ठीक है। तो फिर देखो हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे
उनकी जो बीम थी वो कहाँ पर जा रही थी, एनोड की ओर, इसलिए एनोड की ओर जा रही थी। ठीक है, फिर उस हिसाब से हमने देखा था यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फिर पहले तो किसी को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स बोल के कोई पार्टिकल्स होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था। उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब हमने हाई वोल्टेज ऑन किया तो उस टाइम पर जो ये जो एनोड वाले जो पीछे का जो ग्लास ट्यूब था ना, उसके ऊपर एक ऐसा ग्रीन कलर का ग्लो आया। फिर साइंटिस्ट ने सोचा ये ग्रीन ग्लो क्यों आया। फिर उन्होंने और कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, इस यहाँ पर है ना एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी। फिर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर क्या ऑब्जर्व हुआ कि कुछ ब्राइट स्पॉट्स ऑब्जर्व हुई, ब्राइट स्पॉट्स। फिर उनको ये कंफर्मेशन हो गया कि कोई ऐसा पार्टिकल जाके उधर जाके हिट हो रहा है जिसके कारण ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं और ये ग्रीन ग्लो भी उसी के कारण आ रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन हुआ था कि जो ये वाली ट्यूब का एंड था उस साइड में एक रेड ग्लो आया था। अब ये रेड ग्लो का कारण क्या हो सकता है, फिर साइंटिस्ट ने और ज़्यादा रिसर्च की और बाद में जाके पता चला कि ये रेड ग्लो और कुछ नहीं एनोड रेस की वजह से आ रहा है, और जो ये ग्रीन ग्लो है वो हमारे जो बेसिक रेस थे इलेक्ट्रॉन्स के, उनकी रेस की वजह से आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर लोगों ने सोचा कि अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करें। तो फिर अभी जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था मिलिकन साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक ऑयल की ड्रॉप ली थी और दो ऐसे प्लेट्स के बीच में उनको ड्रॉप किया था। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी हाई लेवल की है, तो हम लोग सीधा समझ लेंगे उन्होंने किया क्या था। उन्होंने एक्चुअली फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने फाइंड किया था, तो अभी बाकी साइंटिस्ट को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है। फिर उसके बाद में जो हमारे जे थॉमसन सर है उन्होंने आगे फिर इलेक्ट्रॉन का आगे का एक्सप्लेनेशन दिया, उसको देखते हैं। तो फिर देखो हम लोग बोल रहे थे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, तो फिर उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, उसका नाम है स्पेसिफिक चार्ज। अब ये क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज, वो एक टर्म होती है जो डिफाइन करती है E/m रेशियो। अभी E जो डिनोट करता है, E या फिर Q से डिनोट कर सकते हैं हम उसको, वो है चार्ज और ये है मास। अभी किसी भी एटम पार्टिकल किसी के लिए भी डिफाइन हो सकता है। फिर अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक चार्जेस डिफाइन किए गए। फिर सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हमने स्पेसिफिक चार्ज फाइंड किया इलेक्ट्रॉन का। फिर इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज हुआ वो फाइंड हुआ था 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी, सॉरी 11 कूलम पर केजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो मतलब स्पेसिफिक चार्ज, ये पता चल गया। तो फिर जे थॉमसन ने क्या किया, देखो मिलिकन एक्सपेरिमेंट से पता चला था हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स में, और एक Q/m रेशियो भी पता चल गया ये वाला। फिर उन्होंने क्या किया, Q की वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डाल दी और E/m का रेशियो यहाँ से ले लिया, और फिर उन्होंने निकाल लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। तो फिर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर थे वो थे जे थॉमसन सर। फिर देखो उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी करके अपना एक मॉडल दिया जिसका नाम था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, जो हमारा वाटरमेलन होता है ना उस टाइप का कुछ मॉडल होता है। उन्होंने क्या किया, वाटरमेलन का हाफ क्रॉस सेक्शन दिया, जिसके अंदर यहाँ पर जो था वो रेड कलर का जो ये होता है ना पल्प वो होता है, और यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो ऐसे एम्बेडेड होते हैं। फिर उन्होंने बोला सिमिलर टू वाटरमेलन मॉडल जो हमारा एटम होता है वो होता है एक सॉलिड स्फीयर जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेड किए जाते हैं सिमिलर टू वाटरमेलन मॉडल। फिर लोगों ने मान लिया कि भाई थॉमसन भाई साहब ने बोला था तो ये सही होगा। फिर उसके बाद में आए रुदरफोर्ड सर, उन्होंने बोला नहीं ये गलत है। फिर ये क्यों गलत है, उसका मेन रीज़न क्या था
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिवली चार्ज और वो सॉलिड स्फीयर के साथ में कांटेक्ट में, फिर हमने पढ़ा था कि नेगेटिव पॉजिटिव मिलके तो न्यूट्रल बन जाएंगे। फिर उस हिसाब से एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सारे जो सीड्स जो बोल रहे थे वो नेगेटिवली चार्ज, वो तो स्फीयर के अंदर ही मिक्स होके पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए थॉमसन की थियरी को ठुकराया गया। फिर देखते हैं कि रुदरफोर्ड सर ने ऐसा क्यों कहा और उन्होंने कौन सा नया एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे उन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी प्रपोज की। फिर हमने अभी देखा कि जे थॉमसन का मॉडल। फिर हम लोग रुदरफोर्ड मॉडल देखने के पहले एक बात देख लेते हैं कि जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर सबसे पहला पार्टिकल जो होगा वो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसका सिंबल होता है, ऐसा डिनोट करते हैं E माइनस या फिर E-1 0। अब ये जो नीचे का होता है वो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को और ये डिनोट करता है एटॉमिक मास को। फिर इलेक्ट्रॉन का मास वैसे तो नेग्लिजिबल नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये -1 चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका चार्ज, उसका मास और एक Q/m का रेशियो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे टेबल टाइप बनाएंगे। ठीक है, तो उसका चार्ज तो पता है हमको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स में होगा। ठीक है, उसके बाद में जो मास होगा वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और जो ये होगा रेशियो वो तो फिक्स होगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड पार्टिकल जो देखेंगे वो देखेंगे प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन होता है उसका कैसा सिंबल आएगा, प्रोटॉन +1 और 0। यहाँ पर +1 क्यों, क्योंकि चार्ज 1 है और मास 0 नहीं, सॉरी मास 1 होगा। चार्ज तो होगा सेम +1.6 10⁻⁻19 और फिर उसके बाद में जो मास होगा वो लगभग होता है 1.67 10⁻⁻27 kg के आसपास। ठीक है, और जो Q/m रेशियो होगा फिर वो थोड़ा अलग होगा, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन Q/m रेशियो इसी को आता है। ठीक है, उसके बाद में जो अपना थर्ड पार्टिकल आएगा वो ले लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N0 1। न्यूट्रॉन का 0 क्यों, क्योंकि वो चार्जलेस होता है और 1 क्योंकि उसका मास होता है। उसका चार्ज 0 और मास लगभग इक्वली होता है जो प्रोटॉन का चार्ज मास होता है उसके इक्वल है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो फोर्थ पार्टिकल देखेंगे वो है अल्फा पार्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आता है। हम लोग अभी आगे में देखेंगे इसके बहुत सारे यूजेस अल्फा पार्टिकल। ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसा अल्फा से या फिर He2 4 2+ आयन। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम का डबली चार्ज न्यूक्लियस है। देखो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो एक डबली चार्ज न्यूक्लियस मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज, उसको हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो उसका जो चार्ज होगा, आप देखो 2 पॉजिटिव है तो फिर एक प्रोटॉन के चार्ज का डबल चार्ज होगा, उस हिसाब से होगा ट्वाइस इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और जो मास होगा वो होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये ओवरऑल मास 4 है, इधर 1 है, इसलिए जरूरत नहीं है। इसके बाद में जो पांचवा देखेंगे वो हम देखेंगे पॉजिट्रॉन। अब ये कौन सा पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन। ये होता है इलेक्ट्रॉन का दूसरा भाई। इसको हम बोल सकते हैं सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसका जो चार्ज होता है वो माइनस के बजाय प्लस होता है, मतलब -1 के बजाय +1 और मास फिर से सेम। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी, सिर्फ जो प्लस चार्ज होगा वो प्लस में होगा बस। बाकी ये सब सेम एज इलेक्ट्रॉन, सेम एज इसमें कोई फर्क नहीं है। बस इतना हमारे लिए बेसिक जानना ज़रूरी था, बस हो गया। सर हम लोग देखते हैं इधर जो Q/m जो स्पेसिफिक चार्ज होता है उसका एक बार ऑर्डर देख लेते हैं कि किस ऑर्डर में अरेंज होगा। फिर देखो सबसे पहले Q/m, सर उसके ऑर्डर के लिए अगर हम देखेंगे Q/m, फिर जिसका Q सबसे ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, या फिर जिसका M सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो फिर हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो समथिंग 1 यूनिट समथिंग मान लेंगे 1 Q। ठीक है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 M। उस हिसाब से हम लोग आगे अभी कंपेयर करेंगे इन सबके स्पेसिफिक चार्जेस। फिर हमने भी देखा था कि हमने माना था जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का उसको 1 Q
और जो मास ऑफ प्रोटॉन था उसको माना था 1m। ठीक है, फिर उस हिसाब से अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का अगर स्पेसिफिक चार्ज निकाले जाएंगे तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा मास में 0 लगभग बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद में अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन में ऊपर तो चार्ज आएगा 0 क्योंकि वो न्यूट्रल होता है और नीचे मास आएगा 1। और प्रोटॉन की बात अगर करें हम लोग, उसके अंदर आएगा फिर अभी ये ऊपर आएगा 1 और नीचे भी आएगा 1, मास 1 और चार्ज +1। और अगर अल्फा पार्टिकल जो देखा वो था हीलियम 2+ आयन। ठीक है, तो उसके बारे में अगर देखेंगे तो ऊपर चार्ज आएगा +2 और नीचे मास आएगा 4। ये लगभग हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये लगभग इन्फिनिटी। फिर उस हिसाब से अगर हम स्पेसिफिक चार्ज का एक कंपैरेटिव ऑर्डर दें तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉन जिसकी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, उसके बाद में आएगा प्रोटॉन, उसके बाद में आएगा अल्फा पार्टिकल, फिर आएगा न्यूट्रॉन। तो ये ऑर्डर याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत बार पूछा भी गया है पेपर्स वगैरह में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रुदरफोर्ड्स मॉडल और देखेंगे कि उन्होंने किस तरह जो थॉमसन मॉडल था उसको बोला कि ये मॉडल मतलब गलत क्यों है, उसके बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।